हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखा था, है ना। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस थे, एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्स निकालना कैसे होता है यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, है ना। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, है ना, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि, है ना, अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हो किसी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है ना, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो मैट्रिक्स सेम उसी के इक्वल नहीं रहता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 टाइप के ऑपरेशन देखे थे बेसिकली, है ना। और वही एक ऑपरेशन जो रो में लगता है, सेम ऑपरेशन कॉलम में भी वर्क करता है। इसलिए टोटल आपके पास 6 ऑपरेशंस बन जाते हैं, है ना। और उस 6 ऑपरेशंस को ही हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन होता है इन्वर्स निकालने का प्रोसेस। ठीक है। तो पहला वाला जो ऑपरेशन था वो ये था कि किसी भी रो या कॉलम को आप क्या कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। लेकिन ये याद रखना कि रो को हम सिर्फ रो से ही इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को कॉलम से ही इंटरचेंज करेंगे। कभी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था। दूसरा ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो में, है ना, ith रो को आप k टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना। इसी रो को k से मल्टीप्लाई करके आप रिप्लेस कर सकते हो। और सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी वैलिड होती है। तो आप कॉलम में भी क्या कर सकते हो कि किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप वहां पे उसी रिप्लेस कर सकते हो उसी सेम रो या कॉलम को। ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि आप किसी भी रो को, है ना, मान लो मैंने ith रो लिया, इस रो को आप किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सेम रो में ऐड करके रिप्लेस कर सकते हो। और सेम टाइप का ऑपरेशन आपका कॉलम के लिए भी वैलिड होता है कि कॉलम में भी आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सेम कॉलम में आप ऐड करके यहां पे लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप ऑपरेशंस को, है ना, इस तरीके से आप करके इसको यहां पे आप लिख के रिप्लेस कर पाओगे तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 टाइप के ऑपरेशंस हैं हमारे पास, है ना। इस तीनों टाइप के ऑपरेशंस को हम यहां पे अप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशन आप ध्यान रखना कि इन 3 ऑपरेशंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, है ना, कि इन ऑपरेशंस में हम इसी ऑपरेशंस को हम यूज करके इनवर्स कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखो कि इन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके हम किस तरीके से इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो देखो हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूं, है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए हम यहां पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बाय एलिमेंट्री मेथड और बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप ये चीज आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई के सिलेबस में अभी भी है। तो मेंस में तो खैर ये इस टाइप का ऑपरेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एडवांस में वो किस टाइप का पैराग्राफ या कुछ क्वेश्चंस बना के वो आपको डाल सकता है। ठीक है। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए, लेकिन एटलीस्ट हमें ये चीज पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो देखो मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि हम इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाएंगे और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 2 -1, और हमें इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इनवर्स यूजिंग
एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैं इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा और एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके मैं यहां पे आपको मैट्रिक्स इसका मैं इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा आपको कि इसका इनवर्स निकालने का ट्राई करता हूं, ठीक है। तो देखो ए हमें पता है, तो आपको ये चीज भी पता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए होता है तो इस मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स के जगह पे मैं ये चीज लिख रहा हूं 1 2 2 -1, ठीक है। और यहां पे मैं आई लिख रहा हूं। आई क्या होता है, इधर 2 क्रॉस 2 का है तो हमें यहां भी 2 क्रॉस 2 का ही आइडेंटिटी लेना पड़ेगा, है ना। अगर 3 क्रॉस 3 कर लोगे तो 3 क्रॉस 3 का होगा, ठीक है। यहां पे मैं ए को ए ही रहने दे रहा हूं, बस मैंने आई के जगह पे ये पुट किया और ए के जगह पे मैंने ये पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब देखो मेरा एम क्या है कि मेरा एम ये है कि हमें इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है कि आप किसी भी इनवर्स को दूसरे ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि आपको आई मिल जाए, है ना। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, है ना। बी को ए का इनवर्स बोलते हैं। तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स ए ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो ये है कि मैं किसी तरीके से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके मैं एक दूसरे मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसफॉर्म करके कहां पे लेके जाऊंगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा, है ना। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो देखो आपका जो ये बी मैट्रिक्स बनेगा, ये बी मैट्रिक्स ही आपका क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक ही साइड से क्यों चेक कर रहा हूं, मैंने ये वाला क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे दे लिख के कि ये एक बी मैट्रिक्स है और बताओ कि ये इसका किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए उसने मुझे बी मैट्रिक्स दे दिया और बोला कि इसका चेक करके बताओ कि ये इसका इनवर्स है कि नहीं, तो हमें ये दोनों पार्ट चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ एक ही पार्ट चेक कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, है ना। यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां से जो आपके पास मैट्रिक्स ये कन्वर्ट होके आता है वो बाय डिफॉल्ट ए इनवर्स ही आ जाता है, ठीक है। तो हमारा एम क्या है समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। देखो आइडेंटिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के लिए पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, तो एक काम तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें यह ध्यान रखना है कि पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप कौन सा ऑपरेशन ट्राई कर रहे हो, ठीक है। आप यहां पे यह चीज डिसाइड करोगे कि आप रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो या कॉलम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो, ठीक है। आप कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में स्विच नहीं कर जाओगे कि अब मैं कॉलम ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपने रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया और बाद में जाके आप कॉलम ऑपरेशन पे चले गए, ये चीज हमें नहीं करना है, ठीक है। तो डिसाइड 1 फ्रॉम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। या तो आप रो से स्टार्ट करोगे या कॉलम से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर आप रो से स्टार्ट करोगे तो थ्रू आउट आपको रो ऑपरेशन ही ट्राई करना है, यूज करना है, और रो ऑपरेशन में वो 3 ऑपरेशन है। अगर आप कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो आप लास्ट एंड तक कॉलम ऑपरेशन ही सिर्फ लगा पाओगे, रो ऑपरेशन उसमें नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप पहले सोच लो कि मुझे कौन सा ऑपरेशन से स्टार्ट करना है ताकि हम उसी ऑपरेशन को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां पे मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको रो ऑपरेशन से करके दिखाता हूं कि रो ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं रो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, रो ऑपरेशन। और रो ऑपरेशन में मेरे पास 3 ही ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के बाद मैं कभी भी कॉलम ऑपरेशन पे स्विच नहीं करूंगा, क्लियर है ना। 2 चीजें क्लियर हो गई। तो देखो मेरे पास जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर में क्या है, देखो 1, 2 और 2, -1,
ठीक है, तो ये 2 कॉमा -1 है। और यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 0 1, और यहाँ पे मैं एक ए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ऑपरेशंस के बारे में सोचना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है हमें, रो ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है कि आप ट्राई करो कि हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा 0 और ये 1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमें फाइनली हमारा एम ये है कि हम ऑपरेशंस लगा के यहां पे पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो अगर आप रो ऑपरेशन ट्राई कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप पहले एलिमेंट से खत्म किया, ठीक है, आप पहले एलिमेंट को कन्वर्ट करने का ट्राई करो। मान लो कि अगर यहां पे कोई एक एलिमेंट ऐसा होता जो 1 नहीं होता, मान ऑलरेडी पहला एलिमेंट 1 था ही, है कि नहीं, यहां पे क्या था, पहला एलिमेंट हमारा 1 ऑलरेडी था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। मैं ये बोल रहा था कि अगर यहां पे 1 नहीं होता तो हमें पहला काम हमारा क्या होता, मान लो यहां पे 2 होता तो पहला काम हमारा क्या होता कि इसको मैं किसी तरीके से 1 बनाऊं। ठीक है, तो वो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। अभी यहां पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो देखो हमारा पहला काम तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप रो ऑपरेशन ट्राई कर रहे हो तो आप इस तरीके से मूव करो, है ना, पहला रो, सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आऊंगा, पहले मैं इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, उसके बाद मैं यहां जाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप रो से स्टार्ट करो तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा था कि पहले हमारा काम कहां से स्टार्ट करना है, रो से करना है। तो देखो मैंने पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चूज किया, ठीक ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और हमें 1 ही चाहिए था, तो पहला काम तो हमारा इजी हो गया, है कि नहीं। अब देखो हमें उसके बाद आप उसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट पे आओ, उसका नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है, 2 है, जबकि हमें यहां पे क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, है कि नहीं। तो अब सोचो कि आप इस वाले में कौन सा ऑपरेशन ट्राई करोगे कि यहां पे 0 बन जाए, है ना, हमें इसको क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो आप सिर्फ बस इस एलिमेंट के बारे में सोचो। तो देखो जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो में मैं क्या करूंगा, इस सेकेंड रो को मैं रिप्लेस करूंगा सेकेंड में से पहले वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। मैंने क्या ऑपरेशन किया, पहले वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकेंड रो से माइनस करके सेकेंड रो को रिप्लेस कर देंगे। मैंने पहले वाले रो में कोई चेंज नहीं किया, ये चेंज किस में है, सेकेंड रो में। क्लियर है। और ये चीज ध्यान रखना है हमें कि जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में लगाओगे सेम ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक है, दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली यूज करना है। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसको ये ऑपरेशन लगाया तो पहला एलिमेंट में क्या पहले रो में कोई चेंज होगा, पहले रो में कोई चेंज नहीं होगा, पहला रो हमारा 1 और 2 ही रहेगा। दूसरे रो में मैंने क्या रिप्लेस किया, पहले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो पहले वाले रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 4, और दूसरा वाला रो क्या था हमारे पास, 2 -1, और इसमें से हमें क्या करना है, सॉरी ऊपर वाले में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, देखो -1 माइनस, है ना, माइनस करेंगे तो ये तो 0 बन गया और ये क्या बन जाएगा, -5, है ना। तो देखो सेकेंड रो आपका रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, 0, -5। क्लियर है यहां तक। और ये ऑपरेशन मैंने यहां पे लगाया है तो सेम ऑपरेशन हमें यहां पे भी लगाना है। तो इस वाले में भी क्या होगा, आपके पास पहला रो में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे रो में, है ना, जब भी आपको इस तरीके से करना हो तो साइड में आप कैलकुलेशन लिख लो रफ में, तो आपको इजी रहेगा। दूसरा रो और पहले रो में 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो कितना हो जाएगा, -2 और 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और 1, और ए को मैं सेम रहने दे रहा हूं। क्लियर है। तो देखो जो हमारा मैट्रिक्स था वो हमारा चेंज हो गया है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा चेंज हो गया है, लेकिन
अभी भी मैट्रिक्स इस तरीके से चेंज हुआ है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा ये होता है, ठीक है। तो देखो मेरा ये तो मेरा 1 और 0 बन गया, है ना। ये हमारा दिख रहा है कि मेरा 1 और 0, यानी पहला वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला काम हमें क्या करना है, दूसरा काम करना है हमें कि अब यहां पे आ जाओ, यहां पे हमें 1 चाहिए, जबकि हमें यहां पे क्या है -5 है। तो -5 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 को ही, है ना, देखो R2 को ही मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, R2 बाई -5 से। क्लियर है। देखो R2 को अगर -R2/5 से रिप्लेस करोगे तो ये पहला एलिमेंट आपका चेंज नहीं होगा। इस एलिमेंट में भी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 0 बन चुका है, तब इसमें आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये चीज माइंड में रख के चलना है कि जो आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बाद वाला ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप उस लूप में फंस जाओगे तो आप एक चेंज करोगे दूसरा आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो देखो सेम ऑपरेशन में इस तरफ भी लगाऊंगा, तो पहले वाले रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे भी पहले वाले रो में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरे वाले रो को मुझे -5 से डिवाइड करना है, तो -5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन गया आपका 1 बन गया। इसमें भी -5 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा -2/-5, तो ये +2/5 हो गया, और ये क्या बन जाएगा -1/5। क्लियर है। अभी भी इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो मेरा 3 काम कंप्लीट हो गया, ये सब डायगोनल वाला एलिमेंट 1 1 बन गया, ये एलिमेंट 0 बन गया। बस अब हमें करना क्या है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। और अब इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे कौन सा किस में चेंज करना पड़ेगा, R1 में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी हम R1 रो ऑपरेशन ट्राई कर रहे हैं, तो ये R1 का एलिमेंट है तो हमें R1 में लगाना पड़ेगा। अब R1 को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, R1 में से मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। कैसे मुझे दिखा, पहला एलिमेंट मेरा ये था, दूसरा एलिमेंट मेरा 0 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एलिमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। दिख रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से मैंने ऑपरेशन लगाया, तो ये ऑपरेशन हमारा क्या बन गया 1 0 0 1, और सेम ऑपरेशन में इस तरफ भी लगाऊंगा यहां पे, ठीक है। तो देखो मैं फिर से वो एलिमेंट लिख रहा हूं, R1 को मैं चेंज कर रहा हूं, तो देखो R2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R2 को तो मैं अब डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं, है ना। और यहां पे क्या होगा, R2 को अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R2 को जब आप यहां पे लिखोगे, सॉरी R1 को जब लिखोगे तो क्या होगा, ये पहला तो 1 0 है, R2 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 - 2/5, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1/5, और ये कितना बन जाएगा 2/5। चेक करना, ये क्या हो गया 1/5 और ये 2/5। चेक करके बताओ 1/5 और 2/5, है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बन चुका है, आई बन चुका है, ठीक है। ये मेरा आई बन चुका है, और ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके बी बन चुका है, और यहां पे ए है। इसका मतलब यही जो मैट्रिक्स बी बना है, यही मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, है ना। तो यहां पे देखो ए इनवर्स हम क्या लिखेंगे, ये मेरा 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक है। ये देखो जो हमें गिवन मैट्रिक्स ए था उस मैट्रिक्स को यूज करके मैंने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, कैसे करना है समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम मैट्रिक्स को हम यूज करके उसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये इनवर्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि कैसे हमें ये करना होता है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 3x3 का, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है किस क्वेश्चन में, है ना। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बस आप एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। यहां पे देखो मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 1 1
3 3 4 3 और 3 4, ठीक है, इस टाइप से मैंने लिया। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स के बारे में भी आप सोच सकते हो। ठीक है, कोई दूसरे टाइप का मैट्रिक्स अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और या नहीं तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, या अगर आपके पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स हो, देखो 0 1 2 है ना, 1 2 3 3 2 1, मान लो ऐसा मैट्रिक्स होता और इसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना होता। ठीक है, तो हमें पता है कि इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इस वाले को क्या करना होगा, एलिमेंट को 1 बनाना है ना। तो 1 बनाने के लिए पहली चीज आप क्या कर सकते हो कि दूसरे किसी रो में देखोगे कहां पे 1 है। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट आपका 0 हो जाता है तो इसको आप किसी दूसरे रो से रिप्लेस कर दो, है ना। क्या करना है, इसको आप दूसरे रो से किसी रिप्लेस कर दो। तो अगर आप यहां पे पहला ऑपरेशन क्या ट्राई करोगे, R1 को मैं रिप्लेस करूंगा R2 से, तो ये वाला एलिमेंट आपका ऊपर पहुंच जाएगा 1 2 3 0 1 2, है ना। तो जब भी आपके पास इस टाइप का एलिमेंट हो जहां पे आपको दिख जाए कि पहला एलिमेंट 0 हो रहा है, तो ये एलिमेंट आपका कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट 1 चाहिए। तो इसको आप दूसरे किसी रो से इंटरचेंज कर दोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे कौन कौन सा ऑपरेशन लगाना है। जैसे मान लो मुझे इस क्वेश्चन को इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू आई ए। ठीक है, और a की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, और यहां पे मैं i लिखूंगा, i भी हमारा क्या होगा 3 क्रॉस 3 का ही होगा। ठीक है, 0 0 1, और यहां पे मैं a लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो मुझे पहला एलिमेंट इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी कितने का, 3 क्रॉस 3 का, है ना। तो पहला 0 होगा, 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा। तो देखो पहला एलिमेंट तो मेरा ऑलरेडी 1 है ही, है ना। तो क्या हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें दूसरा इसके नीचे वाला एलिमेंट दोनों क्या चाहिए, 0 चाहिए, है कि नहीं। दोनों एलिमेंट हमारा क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो दोनों को 0 करने के लिए एक एक बार ऑपरेशन आप ट्राई करते जाओ। तो देखो R2 को मैं क्या लिखूंगा, R2 में से आप अगर R1 को माइनस कर देते हो, देखो R2 को मैं रिप्लेस करूंगा R2 माइनस R1। कौन सा ऑपरेशन मैंने ट्राई किया, थर्ड ऑपरेशन, कांस्टेंट मैंने K -1 ले लिया है। ठीक है, तो R2 को मैं R1 में से माइनस करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे ये मैट्रिक्स आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने R1 में कोई चेंज किया है, R1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। क्या मैंने R3 में कोई चेंज किया है, R3 में मेरा कोई चेंज नहीं है। चेंज बस किस में हो रहा है, R2 में, और R2 को मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूं, R2 माइनस R1। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखो। देखो पहला एलिमेंट 0 बन गया, ये एलिमेंट आपका 1 बन जाएगा, ये एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, और सेम ऑपरेशन हमें यहां पे इस वाले पार्ट में भी करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट में भी आपको करना है यहां पे। तो पहला वाला पार्ट तो कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड वाला पार्ट भी कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड वाले पार्ट में R2 में से R1 को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1, और ये है ना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं -1, ये मेरा हो गया 1 और ये मेरा हो गया 0। क्लियर है ना। तो देखो मैं एक ही मैट्रिक्स में बार बार मिटा मिटा के मैं सारा ऑपरेशन लिख रहा हूं, है ना, ताकि बार बार मुझे मैट्रिक्स नहीं लिखना पड़े। लेकिन कभी आपको जरूरत पड़ती है, एग्जाम में तो आपसे खैर पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको अलग अलग एक्चुअली में लिखना। तो मैंने पहला ऑपरेशन ये ट्राई किया तो मेरा ये मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है, अब मैं यहीं पे दूसरा ऑपरेशन लगा रहा हूं, ये मेरा 0 बन गया, मुझे इसको भी 0 बनाना है कि नहीं। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं फिर से कौन सा ऑपरेशन ट्राई करूंगा, R3 में से R1 को माइनस कर दूंगा, है ना। तो देखो R3 में से R1 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 बन गया, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट इस टाइप से दिया हुआ था कि हमें फायदा हो गया, हमारा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें से इसको रिप्लेस माइनस करेंगे तो सॉरी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना देगा, -1, ये तो 0 रहेगा और ये 1 ही रहेगा। क्लियर है, तो ये सेकेंड ऑपरेशन के बाद आपका मैट्रिक्स
ऐसा बन जाएगा। देखो ये मेरा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, सारा मेरा ऑलमोस्ट बन गया। बस मुझे अब इसको और इसको जीरो करना है, ठीक है। तो इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑपरेशन में लगाना हूं, अब मुझे R1 में लगाना पड़ेगा। R1 को मैं क्या कर रहा हूं, R1 माइनस R, है ना, R1। देखो इस एलिमेंट को इसमें अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3R2, तो मेरा ये एलिमेंट भी जीरो बन जाएगा, है ना। तो देखो R1 को मैं क्या लिख रहा हूं, R1 माइनस 3R2। इस वाले एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एलिमेंट मेरा जीरो बन जाएगा, ये एलिमेंट सेम रहेगा। इस वाले में सेम ऑपरेशन लगाओ, R1 माइनस 3R2, यहाँ पे माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, और इसके साथ माइनस होगा, तो ये टोटल 1 माइनस 3 कितना दे देगा, 4। ये 4 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -3 बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका जीरो का जीरो रहेगा, ये एलिमेंट भी बन गया। बस हमें अब इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो फोर्थ ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा, फिर से मुझे R1 में से थर्ड रो को माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस बाकी दो एलिमेंट को भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो थर्ड रो में देखो ऑलरेडी मेरा 2 जीरो बना हुआ है, इसको अगर मैं 3 से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। और इसको करोगे तो ये एलिमेंट आपका जीरो हो गया। थर्ड में अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना। इसको अगर -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना दे देगा, ये एलिमेंट आपका हो जाएगा, है ना, ये -3 हो गया, ये आपका -3 हो गया, -1 0 0, ठीक है। और इसमें अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे थर्ड में तो ये कितना दे देगा, +3, है ना। और +3 के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ रहा है क्या। ये वाला एलिमेंट तो सेम है, ये वाला एलिमेंट आपका कितना दे देगा, ये वाला एलिमेंट आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चेक करना, है ना, R1 4 माइनस +3, तो ये आपका कितना दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। चेक करके देखना कि ये आ रहा है कि नहीं, चेक करके देखना ये आ रहा है कि नहीं, या कहीं पे गलती हुआ है, चेक करो ऊपर में कहीं पे गलती हुआ है क्या। ठीक है, चेक करके देखना, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेना। तो यार जब कन्वर्ट करोगे तो ये आपका क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। तो देखो मैंने 3x3 को भी इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इनवर्स कैलकुलेट होगा। तो मुझे इसको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ा, ये 4 ऑपरेशंस लगाने पड़े। क्लियर है। तो कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन वर्क कर रहा है समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कैसे हमें ऑपरेशंस को ट्राई करना, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो गलती होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको बस वो ध्यान देना है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का ले रहा हूं, है ना। 4x4 का मैट्रिक्स आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा ऑर्डर बढ़ता जाएगा आपका कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 3 1 1 ले रहा हूँ और मुझे इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये लिखूँगा। और पहला मैट्रिक्स मैंने ये लिख दिया 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई लिखूँगा 0 0, है ना, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। अब मैं देखो पहला चीज तो हमें फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए होगा। तो देखो ऐड करने से बेटर है कि आप देखो कि कहां से आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पे देखो सेकेंड वाले में क्या है, आपके पास ऑलरेडी एक एलिमेंट 1 बना हुआ है। तो आप क्या करो, पहला ऑपरेशन में लगा रहा हूं, R1 को मैं R2 से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। तो R1 को R2 से रिप्लेस करोगे, है ना, तो ये एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 2 3 बन जाएगा, है ना। और दूसरा रो क्या बन जाएगा, 0 1 2 बन जाएगा। सेम टाइप का ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 1 0 0 आएगा, है ना। और इस वाले में आपका
0 1 0 आ जाएगा, है कि नहीं। मैंने क्या किया समझ में आया। तो बस मैंने रोज और दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया क्योंकि मेरा पहला एलिमेंट 0 बन जाए। और इस इंटरचेंज से फायदा क्या हुआ कि देखो सेकेंड एलिमेंट भी आपका 0 बन गया, तो इसके नीचे वाला काम तो मेरा बन गया। अब थर्ड पे आ जाओ, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है कि नहीं। तो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं कौन सा ऑपरेशन ट्राई करूंगा, R3 को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, R3 में से फर्स्ट वाले को, है ना, फर्स्ट वाला एलिमेंट बस देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, है कि नहीं। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप जब इसको रिप्लेस करोगे तो देखो क्या बन जाएगा आपका, इस ऑपरेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, पहले दो रो में कोई चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या, है ना। इस दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज बस इस वाले में होगा। तो ये वाला एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑपरेशन के बाद यहाँ पे आपके पास चेक करोगे ये 0 बन जाएगा, है ना। इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करोगे तो ये कितना दे देगा आपको, -5 दे देगा, चेक करना। और यहाँ पे जब -3 से -3 का माइनस करोगे तो ये कितना दे देगा आपको, -8 दे देगा। चेक करना कि क्या आपका ये आ रहा है ना। तो क्या किया मैंने, समझ में आ गया, है ना। तो सेकेंड ऑपरेशन के बाद आपके पास इस टाइप का कैलकुलेशन और इस टाइप का इक्वेशन आपके पास निकल के आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में भी लगाना है ना। तो राइट हैंड साइड में लगाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, बस -3 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करना, बाकी ये ऑपरेशन होगा। अब देखो मेरा पहला वाला जो कॉलम है वो कंप्लीटली बन चुका है ना। पहला वाला मेरा कंप्लीटली बन चुका है। अब मैं थर्ड पे आ रहा हूं। थर्ड ऑपरेशन में ट्राई करूंगा कि इसको मैं किसी तरीके से 0 बना सकूं, है ना। तो अब जब ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे तो आप ट्राई करो कि फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करो, है ना। पहले एलिमेंट को अगर आप 0 बना दोगे तो आपका काम, है ना, अब आपको इस पूरे रोज को सही करना है। तो इस रोज को सही करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। और इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, R3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं R3, है ना। और ऊपर में मैं 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकता हूं। देखो सेकेंड वाले रो में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ये एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा, है ना। तो थर्ड रो हमारा चेंज होकर क्या बन गया, 0 बन गया। और सेकेंड वाला एलिमेंट -8 आपका किस में चेंज हो जाएगा, -8 आपका 2 में चेंज हो जाएगा। चेक करके देखो ये 2 हो जाएगा। और सेम टाइप का ऑपरेशन हमें इस तरफ भी करना है। तो इस तरफ करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा और बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। क्या किया मैंने, समझ में आ गया, है ना। तो ये मेरा थर्ड ऑपरेशन था। थर्ड ऑपरेशन के बाद हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। अब देखो हमारा ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली फोर्थ ऑपरेशन में R3 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, और रिप्लेस कर दूंगा। तो R3 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो गया। और यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका, 5/2 -3/2 -1/2। क्लियर है ना। तो ये मेरा ऑपरेशन हो गया। अब देखो इसके बाद मेरा ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा काम हमें ये करना है कि अब जस्ट उसके ऊपर जाओ आप, है ना, उसके ऊपर जाओ। ऊपर में देखो आपकी, अगर आपके पास ऊपर वाला एलिमेंट ये क्या है, 2 और 3 अभी भी है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एलिमेंट तो मेरा 1 बना हुआ है, तो ये मेरा 1 बना हुआ, तब मैं इस पे जाऊंगा। ऊपर वाले में आप देखोगे, है ना, ऊपर वाले में अगर आपके पास 2 3 बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरफ आप चेक करना, एक दो ऑपरेशन इधर छूट गया है राइट हैंड साइड में, है ना। तो यहाँ पे चेक करना, उस ऑपरेशन के बाद यहाँ पे -2 भी आएगा, ठीक है। तो आप दोनों ऑपरेशन एक साथ करते जाना, ठीक है, आपको ये चीजें मिलता जाएगा, है ना। तो यहां तक आप पहुंच गए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाले एलिमेंट पे मैं आ रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाले एलिमेंट में जब आप जाओगे, है ना, ऊपर वाले एलिमेंट में जब आप जाओगे, R1 में से मैंने, है ना, R1 में मैंने क्या किया, 2 टाइम्स
R3 पे मैं काम कर रहा हूं। देखो कहीं पे कोई ऑपरेशन मिस हुआ है क्या? R3 को 3 से किया, R1 2 टाइम्स R2 में कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं ऑपरेशन मैंने यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, यहाँ पे -1 है या 1 है, यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया था शायद। ठीक है, तो ये पहले वाला ही रहेगा जो था 0 था शायद। ठीक है, तो क्योंकि उसमें अभी तक हमने कोई ऑपरेशन ट्राई नहीं किया, बस एक ही ऑपरेशन R1 मैंने ट्राई किया। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ ये ऑपरेशन समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं इस वाले पे देख रहा हूं, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है ना। अब इस वाले में देखो 0 1 0 है ना, 0 1 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में कितना है 2 है। तो इसको मैं चेंज करने के लिए क्या करूंगा, R2 को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, R2 - 2R3 है ना। R2 - 2R3 करोगे तो देखो ये एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। और सेम ऑपरेशन आपको इस तरफ भी ट्राई करना है। ठीक है सर, हर एक ऑपरेशन आपको सेम तरफ भी लगाना है। ठीक है, मैं बस ऑपरेशन लिख के आपको देख रहा हूं, आप चेक करते जाना। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब देखो सिक्स्थ वाले पार्ट में फर्स्ट रो पे जाओगे आप, तो फर्स्ट रो में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरा 0 होना चाहिए। तो इस 0 को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं R1 में क्या करूंगा, R1 - 2R2 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो ये मेरा एलिमेंट 0 बन जाएगा, है ना। थर्ड में देखो ये मेरा 0 बन गया, इसको भी हमें 0 बनाना है ना। तो सेवेंथ ऑपरेशन में R1 फिर से लिखूंगा, और ये क्या होगा, R1 - 3R3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मेरा ये वाला एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और सेम टाइप का ऑपरेशन आपको इस तरफ भी करना है, तो ये वाला जो ऑपरेशन आपका कन्वर्ट होगा वो क्या बन जाएगा, A इनवर्स में बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अब समझ में आएंगे कैसे करना है। 3.4 में कुछ है ना 10-12 क्वेश्चन है ये इस टाइप के, है ना। 2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, और 3x3 का है। तो 2x2 का ही मैक्सिमम क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन 2x2 के, और 3x3 के 3-4 क्वेश्चन दिए हुए, तो वो सारे क्वेश्चन आप करके एक बार देखना। ठीक है, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछना मुझसे कि कैसे करना है, तो मैं बता दूंगा। बस इस वाले पार्ट में आप एनसीईआरटी बुक के सिर्फ ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लो, तो आपका समझ में आ जाए कि मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 हमें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 3.4 आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना, और इसके बाद आप लोग मिसलेनियस भी ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आपको एक शीट मिल जाएगा, शीट के भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, और मिसलेनियस भी ट्राई करना। ठीक है, तो आपको अब समझ में आएगा कि मैट्रिक्स में कैसे हमें सॉल्व करना होता है, और क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, एक क्लास और हम लोग रख सकते हैं जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन का होगा। ठीक है, तो एक और क्लास मैं ले लूंगा जहां पे मैं डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स में क्वेश्चन जैसे बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, तो उस सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, है ना। तो इस वाले पार्ट में आप इतना ही हमारे पास है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बस एग्जाम्पल करेंगे, तो अभी के लिए बस आपका ये है, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है डिफरेंट टाइप्स में, है ना। लेकिन इनवर्स का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग यूज नहीं करते हैं फ्रीक्वेंटली, है ना। ये सब बस बोर्ड और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसमें इनवर्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और मेथड है जो हम लोग डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, फिर हम लोग एक एक क्लास एग्जाम्पल का रखेंगे, वहां पर मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस आपको एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।